चलिए, अपन लास्ट टॉपिक में अपन ने बात करी थी किसके बारे में, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में, ठीक है। यानी अपन बात कर रहे थे किसकी, टैक्सोनॉमी की। ये अपन स्टडी कर रहे थे एक्चुअल में बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर अपन ने एनिमल को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करना सीखा कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है, नोमेनक्लेचर क्या चीज़ होती है, टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है और आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब अपन ये पता लगाएंगे कि जब अब एनिमल को अपन जब क्लासीफाई करने चले, उसको वर्गीकृत करने चले, तो कितने टाइप के कंसेप्ट अपन को दिए गए। तो सबसे पहले आप रिटर्न कर लें, नंबर 1 कर रखा है कि लिख लिया था क्या? हाँ, ये लिख लिया था ना। चलिए, तो इसमें है, फिर तो टाइम नहीं लगेगा, 2 किंगडम कंसेप्ट। कौन सा है? 2 किंगडम कंसेप्ट। अब देखो, इस 2 किंगडम कंसेप्ट के अंदर जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कंसेप्ट में कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं। क्या हैं? 2। किसने दिया था ये? कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने दिया था। कौन से सन में? 1758 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो किंगडम थे, या फिर मैं ये बोलूं जो ओरिजिनम हैं, उनको 2 टाइप के किंगडम में डिवाइड करा गया। फर्स्ट कौन सा था? प्लांटी, और सेकंड था एनिमिलिया। प्लांटी में तो किसको रखा गया? प्लांट्स को, पढ़ा नहीं क्या आपने घर जाके। और एनिमल्स में किसको रखा गया? एनिमल्स को रखा गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कहा, कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं क्या है, जो तुम्हारे जीव है ना, उन जीव को 2 भागों में बांट देता हूं। कितने भागों में बांट देता हूं? 2 भागों में। एक तो बोल देता हूं प्लांटी और दूसरा बोल देता हूं एनिमल। अब अंतर क्या रखा इसने? बेसिक डिफरेंस क्या था दोनों के अंदर? बेसिक डिफरेंस था न्यूट्रिशन के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूट्रिशन पे, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं पोषण। किसके ऊपर? पोषण पे। इन्होंने क्या कहा कि देखो सुनो जी, ये जो प्लांटी है ना, ठीक है, इसमें तो मैं रख रहा हूं किसको? प्लांट्स को। किसको रख रहा हूं? प्लांट्स को। और इसमें किसको रख रहा हूं? एनिमल्स को। अब इनको किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूं मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, देखो जी, पोषण के आधार पे। किसके आधार पे? पोषण के आधार पे। ये जो प्लांटी है ना, जो प्लांट हैं, ये तो होते हैं ऑटोट्रोपिक। कौन से होते हैं? ऑटोट्रोपिक। मतलब हिंदी में बताता हूं, स्वपोषी। खुद का भोजन खुद बनाने वाले। देखो जी, ये क्या करते हैं? ये तो खुद का भोजन खुद बनाते हैं। और ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक। क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक। ये होते हैं विषमपोषी। ये देखो जी, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं। या तो ये ऑटोट्रोपिक पे रह सकते हैं, या फिर खुद भी हेट्रोट्रोपिक पे रह सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। शाकाहारी जो मतलब क्या खाए? फूल पत्तियां, प्लांट खाता है शाकाहारी। मांसाहारी जो क्या खाता है? मांस खाता है। कई जीव ऐसे भी जो दोनों खाते हैं, जैसे कि अपन लोग खाते हैं। बकरा मिल गया तो उसको सुलटा लिया, मुर्गा मिल गया तो उसको सुलटा लिया। वनस्पति अपन खा ही रहे हैं। वो गिरी मत तो नहीं खाती सर, मेरा नाम मत ऐड करना, कोई नहीं, ठीक है। यानी इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये जो किंगडम थे, ये कितने टाइप में डिवाइड थे? 2 टाइप के अंदर डिवाइड थे। अब आपने जो थ्योरी लिख रखी है उसको निकाल लो। ये जो थ्योरी मैंने लिखाई है ना, टॉपिक होगा 2 किंगडम कंसेप्ट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो, कैरोलस लिनियस के अनुसार लिविंग बर्ड, सजीव जगत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी के अंदर कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। और एनिमिलिया में कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख रखा है। अगर कोई करेक्शन हो, कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आई हो तो अभी देख लेना। इनको क्लासीफाई करना बहुत ही आसान था, क्योंकि इनमें विभिन्नताएं सुस्पष्ट नजर आती थी। इजीली क्लासीफाई कर सकते थे, क्योंकि ये क्या होते थे? इजीली इन दोनों में डिफरेंस हो सकता था, अलग अलग ये प्रदर्शित होते थे। पहले तो किसके बेसिस पे होते थे? पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर। और दूसरा मूवमेंट के आधार पर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, या मैं ये बोलूं गति या चलन। कौन सा चलता है इसमें से? एनिमल चलते हैं और प्लांट नहीं चलते। तो इजीली इनको अलग अलग कर सकते हैं अपन कि जो चलेगा वो तो प्लांट में आएगा और जो नहीं चलेगा वो किस में आएगा? एनिमल्स में आएगा। मूवमेंट कर सकते हैं दोनों। बात समझ में आ रही है?
मूवमेंट दोनों कर सकते हैं पर लोकोमोशन नहीं कर सकते। लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना, वो एक स्थान पे भी हो सकता है, स्थान से परिवर्तित होते हुए भी हो सकता है। अब प्लांट है, प्लांट अपनी डालियों को हिला रहे हैं, ये क्या है? मूव है, मूवमेंट कर रहे हैं। लोकोमोशन मतलब यहाँ से उठ के यहाँ चले गए। कभी ऐसा हुआ है यहाँ पे जो आपने बाहर जिस आप क्या नाम है पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होते हो, कल वो 2 दिन छुट्टियों के अंदर आपके घर चला गया हो और आप दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलते आपको वो प्लांट मिले, हाँ भाई आज तो कॉलेज नहीं आई, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये क्या होते हैं, ये मूवमेंट नहीं, ये मूवमेंट तो कर सकते हैं बट लोकोमोशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन में जैसे प्लांट करेक्शन कर लेना इसको, जब भी मैं कह रहा था जैसे प्लांट भोजन बनाते हैं, ये लिखा है क्या? जो लिखा है उसको करेक्शन कर लो। जैसे प्लांट भोजन बनाते हैं एवं एनिमल्स या प्राणी भोजन के लिए प्लांट पर निर्भर रहते हैं। यहां पर नहीं बनाते हुए लिखा हुआ शायद, एक करेक्शन है छोटा सा। नेक्स्ट लाइन, प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते बल्कि एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में प्लांट सेल व एनिमल सेल्स की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। सिंपल सी बात है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, क्या पाई जाती है? सेल वॉल, यानी जो ये जो प्लांट है इसमें क्या पाई जाएगी? सेल वॉल पाई जाएगी। और इसमें क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट। कौन से कलर का? सामान्य रूप से कौन से कलर का पाया जाता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। क्या पाया जाता है? ग्रीन कलर का। इसलिए जनरली सभी प्लांट कैसे नजर आते हैं अपन को? ग्रीन कलर के शो होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कुछ एनिमल्स, अब देखो, हाँ तो क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो है। हाँ क्लोरोफिल पिगमेंट ही होता है। पिगमेंट का मतलब होता है रंजक, रंग देने वाला। अपनी बॉडी में पिगमेंट होते हैं। जैसे अब तुम अमेरिका चले जाओ, अमेरिका के लोग कैसे नजर आएंगे? व्हाइट, है ना। दक्षिणी अफ्रीका चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ के लोग कैसे नजर आएंगे? काले। ठीक है, तो वो सब किसके कारण है? पिगमेंट के कारण है। बॉडी में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो आगे बताएंगे अगली फर्दर क्लासेस के अंदर। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं, जिनके कारण अधिकांश पौधों का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीनिश कलर के होते हैं या ग्रीन कलर के प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। अब देखो यहां तक जो कार्लोस लिनियस जो साइंटिस्ट थे उनकी बात सही हो गई। उसने ताली बजाई और खुश हो गया, बोले देखो मैंने जो दिया वही आ गया। क्या कहा मैंने? इन दोनों में अंतर बता दिया, सब मान गए। फिर क्या हुआ? एक तुम्हारे जैसा साइंटिस्ट उठा, बोले भैया सुन मेरी बात 2 मिनट। बोले हाँ बोल, क्या बात? ऐसे मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में वो खड़ा हुआ, बोले सुनो जी कार्लोस लिनियस साहब। बोले हाँ एक सवाल है। बोले हाँ। बोले मैं एक जीव खोज के लाया हूं जिसका नाम है युगलिना। अब कार्लोस लिनियस ने देखा यार ये क्या आ गया। बोले बता क्या समस्या है? बोले युगलिना जो है ना सर, ये ऑटोट्रोपिक है। क्या है? ऑटोट्रोपिक है। खोज करी, ऑटोट्रोपिक निकला, यानी खुद का भोजन खुद बना रहा था, सेल्फ मेकिंग फूड। हाँ कि ना? हाँ। ये जो खुद का भोजन खुद बनाने वाली क्रिया है, ये इनमें से कौन से किंगडम में आती है? किस में आती है? प्लांटी में आती है। किस में आती है? प्लांटी में। तो कार्लोस लिनियस ने कहा कि ये तो प्लांट है, ये तो क्या है? प्लांट है। सबने दोबारा ताली बजाई, बोले देखो कार्लोस लिनियस कितना इंटेलिजेंट है, उसने बता दिया किसमें है? प्लांट में है। परंतु ये साइंटिस्ट जो था, जो युगलिना को ढूंढ के लाया था, इसने कहा कि रुक 2 मिनट पहले पूरी मेरी बात सुन। ये ऑटोट्रोपिक भी है और ये लोकोमोशन भी करता है, गति भी करता है। अब बता किसमें रखेगा? अब बता किसमें रखेगा? ये किसका लक्षण है? एनिमल्स का। किसका है ये? एनिमल्स का। और ये किसका था? प्लांट का। यानी ये तो एनिमल्स का था और ये किसका था? प्लांट्स का। अब समस्या हो गई कि यार अब युगलिना को किसमें रखा जाए। ठीक है, तो यहां पर आकर ये जो 2 किंगडम थ्योरी दी गई, ये क्या हो गई? फेल हो गई। यानी कार्लोस लिनियस ने जो एक्सपेरिमेंट करा वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब इसके बाद के अंदर एक कंसेप्ट और दिया गया जिसको क्या बोला गया? 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, उतार लो इसमें से कुछ उतारना है तो। चलिए
2 मिनट से 5 मिनट की क्लास हो रहा है, हालांकि आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 5 किंगडम थ्योरी पे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये शॉर्टकट नहीं लिख के आना है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ द बीएससी, ठीक है। मेन पॉइंट क्या आएगा, आप कितनी थ्योरी लिख के आ पाते हैं। अब इसकी थ्योरी बना सकते हैं आप लोग आराम से, थ्योरी बना लेंगे, ठीक है। अब देखो नहीं बना पा रहे, मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले तो इसको समझ लो आप। देखो 5 किंगडम थ्योरी दी रॉबर्ट आर विटकर ने 1969 में। इस साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसने क्या कहा कि किंगडम 5 भागों में डिवाइड होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। कैरोलस लिनियस ने क्या कहा था, 2 भागों में होते हैं, प्लांटी और एनिमिलिया। इसने कहा नहीं भाई साहब, आपके 2 तो रख लेता हूं मैं, लड़ाई हो जाती वरना, है ना, आपके 2 तो मैं रख लेता हूं, पर 3 मेरे ऐड कर देता हूं। तो इसने क्या कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब बात को समझना, इसने इनको जो बांटा वो ये जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं इनके आधार पर बांटा। पहला था सेल टाइप, प्रोक्रिएटिव है या यूक्रिएटिव, सिंपल सी भाषा में समझना, जिसके अंदर न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन है या नहीं, जिसमें नहीं है वो प्रोक्रिएटिव, जिसमें है वो यूक्रिएटिव। आगे बात समझ के अंदर, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल थी, मैंने बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तीसरा था न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण बताया था, ऑटोट्रोपिक या फिर हेट्रोट्रोपिक। अगला रिप्रोडक्शन, जनन, भाई अपनी ऑफ स्प्रिंग भी तो बनाएंगे, अपने जैसे और भी तो बनाएंगे, उनके लिए क्या काम आएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, जनरली 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल, इसको लिखते हैं ए सेक्सुअल, इसको समझ लेना, ए सेक्सुअल। देखो सेक्स का मतलब होता है मेल और फीमेल, क्या होता है, मेल और फीमेल। ए का मतलब होता है अब्सेंट, इसमें से कोई भी एक अब्सेंट हो, यानी एक लिंगी, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक लिंगी, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं अलैंगिक, क्या बोलते हैं, अलैंगिक, जिसमें फादर या मदर में से कोई भी एक हो, दोनों नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, एसेक्सुअल। जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, ठीक है। आगे देखो सेल ऑर्गन, बेटा जी इसका मतलब होता है, सेल ऑर्गन का मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गन है। तो इसमें सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते। अगला है मोटिलिटी, मोटिलिटी को बेटा जी बोलते हैं गतिशीलता, क्या बोलते हैं, गतिशीलता, कि गतिशील है या गतिशील नहीं है। बात समझ में आती है। अब देखो, अब पहला किंगडम की बात करते हैं, मोनेरा की। किसकी बात करते हैं, मोनेरा की। देखो मोनेरा के अंदर जो सेल टाइप है वो कैसी है, प्रोक्रिएटिव, पीके को बोलते हैं प्रोक्रिएटिव और ईके को बोलते हैं यूक्रिएटिव। बात समझ में आ गई। इसमें कैसी है, प्रोक्रिएटिव, कैसा है, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय है, ऑटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है, यानी स्वयंपोषी भी और विषमपोषी भी है। एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेल ऑर्गन इसमें नहीं होते, और गतिशीलता ये कैसे होती है, प्रेजेंट हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, पर कम दूरी पे, मतलब कम दूरी पर ट्रांसफर हो सकता है, यानी यहां से लिखना यहां तक आ गया बस, ठीक है। अगला प्रोटिस्टा, इसको बोलते हैं प्राइमेट्स भी बोलते हैं। प्राइमेट्स का मतलब होता है शुरू में पाए जाने वाले जीव, जो कि सबसे पहले देखने को मिले थे, ठीक है। इसके अंदर सेल्स कैसी होती है, प्रोक्रिएटिव, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाएगा, अमीबा, क्या पूछा जाएगा, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये सब किसके एग्जांपल हैं, प्रोटिस्टा के। ये आपके सिलेबस में दे रखा है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अगला कैसा होगा, ये भी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। इसमें कैसा पाया जाएगा, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, इसको क्लियर कर लेना, करेक्शन कर लेना, इसके अंदर ये बुक में गलत लिखा हुआ है कोई। प्रोटिस्टा में कैसा पाया जाएगा, एसेक्सुअल टाइप, ठीक है। अगला सेल ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होंगे और मोटिलिटी भी क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होगी, एक स्थान से ये भी दूसरे स्थान पर चला जाएगा। अगले पे आ जाओ, फंजाई। देखो जी ये फंजाई जनरली आपको देखने को मिलेगी आपके बोटनी के सिलेबस में। किस सिलेबस में, बोटनी में। अपने जूलॉजी में भी दे रखा है पर इतना पोर्शन नहीं है। ये कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, मल्टी सेलुलर होती है। एक बात और भी समझ लेना, जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना वो मैक्सिमम कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यानी जो, इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, मोटल जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अगला कैसी होती है, हेट्रोट्रोपिक। ब्रेड पे देखा है, ब्रेड फफूंदी लग जाती है ना, फंजाई,
वो खुद का भोजन खुद नहीं बनाती, किससे लेती है? ब्रीड से लेती है। तो कैसी होती है? हेटेरोट्रॉपिक। कैसी होती है? हेटेरोट्रॉपिक। ये क्या होती है? एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। अब देखो, ये इसके अंदर सेल ऑर्गन जो है ना, वो तो प्रेजेंट वो अब्सेंट होते हैं। कौन से? फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट है वो कैसा होता है इसके अंदर? अब्सेंट होता है। बाकी सारे लगभग ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला, अब्सेंट, मोटिलिटी नहीं होती इसके अंदर, गतिशीलता नहीं होती। फिक्स इन प्लेस, कोई भी एक स्थान पे फिक्स हो जाती है। ब्रेड पे लग गई, ब्रेड पे रहेगी। ऐसा थोड़ी ब्रेड से उठ के कहीं पर आपके फ्रिज में और कहीं पर घूमने लग जाएगी, नहीं घूमेगी, एक जगह पे फिक्स होती है। अगला, प्लांटी, इसके बारे में तो सबको पता ही है, ठीक है। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सबको पता है। टिश्यूज क्या होते हैं इसके अंदर? प्रेजेंट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ऑटोट्रोपिक होते हैं, सबको पता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल होते हैं, ये भी सबको पता है। प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें परंतु सिंपल सिस्टम होता है। ऑर्गन का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? सिंपल होता है, जाइलम फ्लोएम की सहायता से। किसकी सहायता से? जाइलम फ्लोएम से। इसके अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। जैसे कि अपने में रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम पाया जाता है, डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, ऐसा इसमें जनरली नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ जाइलम फ्लोएम की सहायता से ही जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब संपन्न हो जाती हैं। अगला, मोटिलिटी क्या होगी इसके अंदर? अब्सेंट होगी, सबको पता है, एक जगह पे फिक्स होंगे। अगला, एनीमिलिया, ये भी कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसमें, सबको पता है। हेटेरोट्रोपिक होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो बेटा जी, एसेक्सुअल का नाम इसलिए लिया गया है, जो अपने पास फर्स्ट लाइन के जो एनिमल्स होंगे उनमें ही एसेक्सुअल पाया जाता है, बाकी सब में क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला, प्रेजेंट होता है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन करने के लिए नॉइज होती है, नॉइज के अंदर क्या मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, तो कैसा हो जाता है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। अगला, प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। मोटाइल तो होता ही है, गतिशील होता है ना। प्रेजेंट होता है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये आसानी से जा सकता है। कहने का मतलब ये लंबी दूरी को भी तय कर सकता है। आगे बात समझ में? अब आपको मान लो ये आ गया कि राइट डाउन अबाउट 5 किंगडम थ्योरी, 5 किंगडम कंसेप्ट के बारे में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? ये कंसेप्ट किसने दिया? रॉबर्ट आर विटकर ने इतने सन में दिया था। इसके अकॉर्डिंग इनको 5 भागों में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। अब एक एक को एक्सप्लेन करोगे। नंबर 1, मोनेरा, क्या लगाओगे नंबर 1 पे? मोनेरा। इसमें लिखोगे, इसमें सेल टाइप प्रोक्रिएटिव प्रकार की होती है। इसमें अगली लाइन में यह यूनिसेलुलर होते हैं। अगला, यह ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं। अगला, यह एसेक्सुअल होते हैं। अगला, इसमें सेल ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। अगला, ये मोटाइल प्रवृत्ति के होते हैं, यानी ये गतिशील होते हैं। हो गई ना? 5-7 लाइन होगी, 5-7 इसकी, 5-7 इसकी। इसी प्रकार से पांचों जो दे रखे हैं इनकी लाइन आप डेवलप कर सकते हैं। बट कब करोगे? जब ये याद हो जाएगा। देखो जी, इन दो को तो याद करना नहीं, इसकी तो पता ही है, ठीक है। ये बेचारे पहले वाले हैं, तो इनमें सब कुछ बेसिक पाया जाता है। सब कुछ क्या पाया जाता है? बेसिक पाया जाता है। इन दो को याद कर लो, मोनेरा और फंजाई को, ये 5 किंगडम थ्योरी याद हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगा? राइट डाउन कर लिया सबने ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप लोगों का पार्ट 2 कंप्लीट। अब अगली बात करेंगे अपन एनिमल्स को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो एनिमल्स हैं, अब अपन सिर्फ खाली किसकी बात करेंगे? एनिमल्स की, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी। तो उसके आधार पर एनिमल्स को किस किस वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। उतार लो इसको, कुछ बच गया हो तो इसमें से।